अभी इस वीडियो में आपको यह जानकारी दी जाएगी कि आप इस विद्या का प्रयोग करके अपनी समस्या का समाधान कैसे करेंगे, कैसे उसका प्रयोग करेंगे, कैसे लाभ लेंगे, इसकी जानकारी दी जाएगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं तो ये P3Y 3 P और एक Y से बना हुआ है, जिसको हिंदी में प 3 यो भी कहते हैं। P3Y में पहला P स्वयं परम पावन परम जी हैं, जिनकी यह अलौकिक विद्या है, जिन्होंने इस विद्या का सृजन किया है। P2 लौकिक इच्छा पूर्ति के लिए 11 वाक्य का सूत्र है। P3 और Y परमयोग की क्रिया है, जिसका प्रयोग आप मानसिक शांति के लिए, आध्यात्मिक उन्नति के लिए, विद्यार्थी बुद्धि स्मरण शक्ति एकाग्रता के विकास के लिए प्रयोग करके अपनी इच्छा की पूर्ति कर सकते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हम लौकिक क्षेत्र में चलें, क्योंकि हमारा आपका जीवन लौकिक समस्याओं से ही घिरा रहता, जिसके कारण हम आप अनवरत प्रयास करते रहते हैं कि हमारी समस्या का समाधान कैसे हो, और आप भी प्रयास कर ही रहे होंगे। लेकिन जब सारा प्रयास आपका विफल हो जाए तो इस विद्या का प्रयोग आप कर लें, आपको समझ में आ जाएगा कि यह सरल, सुगम और लाभकारी विद्या हमारे जीवन के लिए कितना उपयोगी है। तो इस विद्या का उपयोग अपने जीवन में हम किसी समस्या के समाधान के लिए कर सकते, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर सकते। जब आपकी आवश्यकता हो कि अब मेरे समझ में जितने संसाधन थे मैंने उसका सभी का उपयोग कर लिया, लेकिन समस्या यथावत बनी हुई है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस विद्या का प्रयोग आप कैसे करेंगे, यही मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लौकिक इच्छा पूर्ति के लिए 11 वाक्य का सूत्र है, जो पप्र के 11 वाक्य के नाम से जाने जाते हैं। इस सूत्र में 1 से 8 वाक्य हमेशा किसी भी इच्छा में उसी तरह से बोलना पड़ता है, क्योंकि इस 8 वाक्य का विश्व के किसी भी अन्य भाषा में अनुवाद नहीं किया जा सकता। 9वें वाक्य में हम अपनी इच्छा बोलते हैं, अपनी समस्या को बोलते हैं। 10वें वाक्य में अपने इच्छा और समस्या के अनुरूप रुपए देने की प्रतिज्ञा करते हैं, और 11वें वाक्य में अपने समस्या के अनुरूप ही व्यक्ति को सिखाने का, यानी इस विद्या की जानकारी देने की प्रतिज्ञा करते हैं। इन 3 बातों पर विचार करना परम आवश्यक रहता है। जब हम इन तीनों बिंदुओं पर विचार कर लेते हैं, तब अपनी समस्या में हम इस सूत्र का 1 से 11 वाक्य का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप आप समझें कि मुझे मानसिक अशांति है और मैं मानसिक शांति चाहता हूँ, तो इसके लिए सर्वप्रथम मुझे पप्र के 11 वाक्य का प्रयोग करना होगा, और उसमें मुझे यह विचार करना होगा कि इस अशांत मन को शांत करने के लिए इस विद्या का प्रयोग करने से पहले मैंने कहाँ कहाँ गया और कहाँ कहाँ क्या खर्चा किया, वो आपको ये स्मरण करना होगा, निश्चय करना पड़ेगा। तो जब आप इस बिंदुओं को निश्चय कर लिए
और आपको ये पता है कि हमें मानसिक शांति चाहिए, उसी के लिए तो हम प्रयोग करना चाहते हैं। तो 9वें की इच्छा तो निश्चय हो गई कि मानसिक शांति चाहिए। 10वें का जितना आपने खर्च किया है उसका 1/4 पकड़ की राशि आपको निश्चित 10वें वाक्य में करके बोलना होगा। और 11वें वाक्य में समस्या आपकी जिस प्रकार की है, जितना आप परेशान हो चुके हैं, उसी हिसाब से कम 11 नए व्यक्तियों को इस विद्या को सिखाने की अथवा पृथ्वी कक्षा लगवाने की आपको प्रचार में निश्चय करना पड़ेगा। जब ये तीनों निश्चय हो गया तो अब हम पत्र के 11 वाक्य कैसे बोलेंगे वो मैं बोल करके आपको दिखा रहा हूँ। सर्वप्रथम चूंकि यह विद्या परम जी का है और उनकी शक्ति ही जो पराशक्ति के नाम से जानी जाती है, उस शक्ति से ही मेरी इस समस्या का समाधान होना है। तो सर्वप्रथम मुझे सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करना होगा। अब हम उस पावर से जुड़ गए। अब मुझे बोलना है परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। आज मुझे मानसिक शांति दो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 100 रुपया परम जी को दूंगा। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में 11 नए व्यक्तियों को पृथ्वी सिखाऊंगा। इस तरह से 1 से 11 हुआ कि बोलना ही पत्र करना कहलाता है। एक समस्या में एक बार ही पत्र के 11 वाक्य के सूत्र का प्रयोग करना होता है। अब हमने यह प्रयोग कर लिया। अब इसका वर्ष, महीना, दिनांक, दिन, समय जो हमने इच्छा मांगी सो, जितना रुपया बोला वो और जितने व्यक्ति को सिखाने का बोला, इसको एक कॉपी में डायरी में नोट करके रख लेना है। अब इसके साथ साथ ही हम जो कुछ भोजन इत्यादि करेंगे उसमें भी मुझे निवेदन करके भोजन करना ही होगा, क्योंकि समस्या जटिल है। तो भोजन करने में विधि का प्रयोग कैसे करेंगे वह इस प्रकार से है कि जब आपका भोजन आपके सामने आ गया तो भोजन और जल को देखते हुए बोलेंगे परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ। इस भोजन पानी में अपनी शक्ति दो, अपना आशीर्वाद दो। इसको खाने से मेरा मन शांत हो, प्रसन्न हो, स्वास्थ्य लाभ मिले। इस प्रकार से बोलकर तब हम भोजन को परम जी का स्मरण करते हुए ही मन में चरणम शरणम गच्छामि बोलते हुए ही करेंगे। और जैसे जैसे हम इस विधि का प्रयोग अपने दैनिक जीवन में भोजन में करेंगे, पानी पीते समय करेंगे, तो धीरे 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 मुझे लाभ मिलना शुरू हो जाएगा।